Hello and welcome student. Myself Puravandaria and I am welcoming you in our lecture of example number 1, chapter 1 of NCERT textbook standard 12. The question is, how can you charge a metal sphere positively without touching it? So without touching it, we have to charge the metal sphere, in which we are going to take use of concept of induction of charge. आइए देखते हैं कि हम कैसे ये कर पाएंगे. Let us take a metal sphere and उसको हम रखेंगे एक insulated stand के ऊपर. Now we'll bring a negatively charged rod very close to the sphere, but one very important thing that we should not make it in a contact with the sphere. बराबर, हमें वो sphere के contact में नहीं लाना है, सिर्फ sphere के बाजू में रखना है, एकदम close उसके बाजू में रखना है. Doing so what happens के बहुत सारे negative charge सरफेस मेटल सरफेस जो है उसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा और बहुत सारे नेगेटिवली चार्ज जो है वो रिपेल होकर दूर चले जाएंगे, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो. सो जैसे ही हम स्फीयर के करीब, ये नेगेटिव रॉड हमने स्फीयर के करीब रखा है, तो रॉड के करीब की जो मेटल की सरफेस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड चले गए हैं, दूर चले गए हैं, और इस वजह से जो दूसरी सरफेस है, फार्दर सरफेस, वो नेगेटिवली चार्ज होगी. ओके, तो ये होगा यहाँ पर, जैसे कि आप देख पा रहे हैं डायग्राम में. इसको हम साइड में रखते हैं. कंसिडरिंग दिस कंडीशन, अगर हम यहाँ पर अब देखें तो अब हम प्रोवाइड कर रहे हैं एक अर्थिंग का पार्ट. अर्थिंग प्रोवाइड करने से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वांट्स टू गो अवे बिकॉज ऑफ द रिपल्सन, जो भी नेगेटिव चार्ज है दे वांट्स टू मूव अवे. तो ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम उनको एक रास्ता दे रहे हैं. बाय प्रोवाइडिंग द अर्थिंग हम एक उनको रास्ता दे रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन जो है, जो भी नेगेटिव चार्ज है, दे विल गो अवे. सो कनेक्टिंग द स्फीयर टू द ग्राउंडिंग, यहाँ पर हम ग्राउंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि अर्थिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. इसका मतलब कि हम मेटल स्फीयर को ग्राउंड के साथ कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. Connecting the sphere to the ground by conducting wire, the electrons will flow to the ground while positive charge at the near end will remain held there due to the attractive force. जो भी attractive force लग रहा है यहाँ पर, उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज वहीं के वहीं रहने वाले हैं, बट रिपल्सिव फोर्स की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है वो दूर चले जाएंगे. और दूर चले जाएंगे मतलब कितने दूर चले जाएंगे कि हमने जो रास्ता दिया है उसको अर्थ तक जाने का, वो सीधे अर्थ में चले जाएंगे. सो देन व्हाट हैपेंस, लिखिए. तो आप देख सकते हैं कि अब ग्राउंड जो है उसने नेगेटिव चार्ज अक्वायर कर लिया है, और अब स्फीयर जो है उसके पास कोई भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, और साथ ही हमने क्या कर दिया है कि हमने ग्राउंडिंग जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया है. अब डिस्कनेक्ट कर दिया है तो क्या होगा कि अब ये नेगेटिव चार्ज वापस स्फीयर में नहीं आ पाएगा. क्यों? क्योंकि स्फीयर जो है वो कौन से स्टैंड पर है, इंसुलेटेड स्टैंड पर है, तो वो वापस नहीं आ पाएगा. और अब जब हम नेगेटिवली चार्ज रॉड को भी हटा लेंगे तो अब ये पूरा चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओवर द स्फीयर. तो पूरा मेटल स्फीयर जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो हमें मिलेगा, और इस तरह से हमने मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया. सो दिस इज इट. ये था हमारा एग्जांपल नंबर 1. थैंक यू वेरी मच.